रांची के धुरुआ डैम में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन विभाग एवं झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के संयुक्त सामंजस्य से अचानक आए आपदा के समय में किस प्रकार से इसका प्रबंधन और निपटारा हो सके, इस विषय में एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस प्रकार के कार्यक्रम झारखंड राज्य के प्रत्येक जिले में चलाए जा रहे हैं। इस मॉक ड्रिल में विशेष तौर पर जलाशय क्षेत्र में यदि किसी प्रकार की कोई विपदा तत्काल आ जाए तो उससे निपटारा किस प्रकार हो, इसके बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान मौके पर मौजूद आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों ने कहा कि हमें अपनी तैयारियां समय समय पर करनी पड़ती है, चाहे बाढ़ की स्थिति हो, आग लगने की घटना हो या प्राकृतिक आपदा हो। बचाव से लेकर दवा और खाने पीने की व्यवस्था के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि आज रांची के धुरुआ डैम में बाढ़ की स्थिति से निपटने की तैयारियों का मॉक ड्रिल किया गया है। और ये किस तरीके से जो है पानी के नीचे जाएंगे और जाने के बाद जो है कैसे लेकर के आते हैं। तो आप यहाँ पे देखें अभी कि हमारा जो डीप डाइवर होता है वो किस तरीके से पानी के अंदर जा करके और बिल्कुल सतह से और विक्टिम को खोज कर और किस तरीके से बाहर लेकर के आता है, आप उसे देखें। रेडी फॉर जंप, जंप। तो अभी आप देखें कि हमारा डीप डाइवर जो है अभी पानी के नीचे चला गया और ये बिल्कुल सतह में जा करके, ये आप देख रहे होंगे इशारा दे रहा है अंगूठे का, तो वो इशारा होता है डेप्थ में जाने का। वो जो इशारा होता है वो डीप डाइवर का इशारा, अल्टरनेट जो उसका हेल्पर है वही समझता है। अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी को मैं डीप डाइविंग के बारे में मैं एनडीएमए से आया हूं और हमने यहाँ करके झारखंड स्टेट डिस्ट्रिक्ट आपदा प्रबंधन के साथ एक मॉक एक्सरसाइज का आयोजन किया है। यह फ्लड्स के बारे में है कि अगर किसी कारणवश यहाँ फ्लड्स की स्थिति उत्पन्न होती है तो उन्होंने किस तरह की कार्रवाई करनी है। तो इसका सारा श्रेय जो है श्री राकेश जी को जाता है, जो कि डिप्टी सेक्रेटरी साहब हैं। उन्होंने बहुत मेहनत से इस पूरी एक्सरसाइज का आयोजन किया है और आज आप इसको ग्राउंड में देख रहे हैं। तो हम लोग का बेसिक मुद्दा रहता है कि एक जो इंसिडेंट रिस्पांस सिस्टम है, IRS जिसे हम बोलते हैं, उसके मद्देनजर रखते हुए आप किस तरह से अपनी आपदा का प्रबंधन करते हैं। तो उसमें कुछ हम लोग की IRS फैसिलिटीज़ होती हैं, जैसे कि स्टेजिंग एरिया हो गया, आपका रिलीफ कैंप हो गया, आप इंसिडेंट कमांड पोस्ट हो गया, इन सबको इस्टेब्लिश करते हैं और एक सुचारू रूप से इसके पूरे का प्रबंधन करते हैं। देखिए, हमारी तो किसी भी प्रकार की तैयारी में महत्वपूर्ण ये होता है कि जान और माल दोनों का नुकसान न हो, जीरो हो अथवा न्यूनतम हो। तो इसी को ध्यान में रख करके हमारी सारी तैयारी होती है। और एक मान्यता है कि आप शांति के दिनों में जितना पसीना बहाते हैं तो आपदा के दिनों में उतना कम नुकसान होता है, उतना कम खून बहता है। तो इसी बात को ध्यान में रख करके हमारी तैयारी है और इस तरह की तैयारी सफल हो, ऐसा जैसा ब्रिगेडियर सर ने बताया कि अकेले के बस की बात नहीं होती है। एक डिपार्टमेंट आपदा प्रबंधन कुछ नहीं अकेला कर सकता, इसलिए सरकार की जितनी विभागें हैं उन सबका समन्वय और सहयोग जरूरी होता है। क्योंकि जब किसी भी प्रकार की आपदा आती है, न केवल बाढ़ बल्कि किसी भी प्रकार की, तो आपको लोगों को इवैक्यूएट निकालना पड़ता है, निकाल के कहीं ना कहीं रखना पड़ता है। रखने के बाद उसके लिए जो एक सामान्य रोज़मर्रा की रोटी कपड़ा मकान की ज़रूरत है उसकी पूर्ति करनी होती है। कुछ बीमार होते हैं उसका इलाज कराना होता है। फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो जाते हैं उसका ठीक करना पड़ता है। फिर जो लोग गुमशुदा हैं, जिनकी खोज खबर नहीं होती है, उनके लिए उनकी खोज करनी पड़ती है। और जो बिछड़े हुए लोग हैं या किसी की तरह की जानकारी चाहते हैं तो उनके लिए सूचना, एक कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करना पड़ता है। तो अगर आपकी पूर्व से तैयारी नहीं होगी, आप इस तरह का अभ्यास नहीं करेंगे, तो आपका ग्रे एरिया कौन सा है, कमियां कहाँ हैं, क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है, वो कई बार सोचते से और किताब पढ़ने से नहीं आता है। कई प्रकार की जानकारी करने से आती है। जब आप करते हैं तब आपको गलतियों का एहसास होता है या कहाँ पर कमियां रह गई वो होता है। तो ये इन चीज़ों को हम लोग एक अभ्यास करके, अभ्यासेन निपुणता, कि अभ्यास से ही निपुणता आती है, उसको ध्यान में रख के हम लोग कर रहे हैं। ये छद्म है, ये मॉक है, लेकिन हम लोग इसको रियल मान के कर रहे हैं।